अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद रजा नकवी। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। पंजाब में तरक्याती मनसूबों, टेंडरिंग और सरकारी फंड के इस्तेमाल से मुतल्लिक एक और बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने लगा है, जहां कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और लोकल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मनसूबों में मुबैना जेली रिपोर्ट्स, नाकिस मटीरियल, मिली भगत और टेंडर पोलिंग के इल्जामात ने सरकारी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक इस पूरे मामले के मरकज में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गुलाम नबी का नाम सामने आ रहा है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने न सिर्फ माजी में मुबैना बेज़ाब्तियों की पर्दापोशी की, बल्कि बाअसर सियासी शख्सियात और अफसरान को बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट मुल्तान के जरिए अरकान असम्बली को दिए जाने वाले फंड से 30 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए। इन मनसूबों में सड़कों की तामीर, गलियों की मुरम्मत, सीवरेज लाइन्स, ड्रेनेज और दीगर बुनियादी सहूलियात शामिल थी। ताहम बाद इन मनसूबों के म्यार पर संगीन सवालात उठाए गए। इतलात के मुताबिक इन मनसूबों में मुबैना तौर पर ऐसे ठेकेदारों को नवाजा गया जो सियासी शख्सियात के करीब समझे जाते थे। इल्ज़ाम ये भी है कि बाद मनसूबों में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जबकि उन मनसूबों की तकमील के लिए जाली लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स तैयार करके सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, ताकि अरबों रुपए के बिल क्लियर करवाए जा सकें। ज़राए ने दावा किया है कि जिन अदारों के नाम पर ये टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई, उन्हीं अदारों ने बाद में उन रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। इस इंकिशाफ के बाद मामला मजीद संगीन हो गया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई ऑडिट के दौरान इस मुबैना जालसाजी को पकड़ लिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के टेस्ट म्यार और तस्दीकी रिपोर्ट्स मशकूक थी। उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए मजीद इंक्वायरी का हुक्म जारी किया और जिम्मेदारी के तयन के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के टेस्ट म्यार और तस्दीकी रिपोर्ट्स मशकूक थी। उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए मजीद इंक्वायरी का हुक्म जारी किया और जिम्मेदारान के तयन के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की जिम्मेदारी मुल्तान डिवीजन के मुतल्लिका अफसरान को दी गई, लेकिन मुबैना तौर पर 4 साल तक ये इंक्वायरी दबा दी गई। इल्ज़ाम ये है कि इस अरसे के दौरान गुलाम नबी, जो उस वक्त मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात रहे, मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात, अफसरान और ठेकेदारों के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करते रहे, ताकि किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचा जा सके। नाजरीन, ज़राए का कहना है कि इस केस में लोकल गवर्नमेंट के बाज़ एक्सियन, SDOs और सब इंजीनियर्स भी शामिल तफ्तीश रहे, ताहम आज तक किसी बड़े अफसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। यही वजह है कि अपोजिशन हल्के इस पूरे मामले को सियासी सरपरस्ती में होने वाली करप्शन करार दे रहे हैं। मुबसरीन के मुताबिक अगर इस स्कैंडल की शफाफ तहकीकात की जाए तो माजी के कई सियासी किरदार भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर उन्हें सियासी शख्सियात ने बाज़ अफसरान की तैनाती में किरदार अदा किया था। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान असम्बली ने अपने हल्कों में तरक्याती फंड्स के इजरा के लिए मखसूस अफसरान और ठेकेदारों की हिमायत की। दूसरी जानिब गुलाम नबी पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ सियासी अदवार में खुद को ताकतवर हल्कों के करीब रखा। ज़राए का दावा है कि वो न सिर्फ PTI दौर में बासर रहे, बल्कि बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं के साथ भी रवाबित इस्तवा रखने में कामयाब रहे, जिसके बायस उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं के साथ भी रवाबित इस्तवा रखने में कामयाब रहे, जिसके बायस उनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन न हो सकी। इधर एक और अहम मामला भी सामने आया है, जिसमें मुल्तान में करोड़ों रुपए मालियत के टेंडर मुबैना तौर पर पूल कराने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के टेंडर जारी किए गए थे, जिनमें मुतअद्दिद ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। ज़राए का कहना है कि मुकर्रर तारीख पर ठेकेदार अपनी CDRs दस्तावेजात लेकर दफ्तर पहुंचे, जहां एक एहलकार मुश्ताक के जरिए कागजात वसूल किए जा रहे थे। इसी दौरान मुबैना तौर पर मखसूस ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए दीगर उम्मीदवारों को CDRs वसूल करने से इनकार किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मौका पर बाद ठेकेदारों ने शदीद एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि पेड सिस्टम को शफाफियत की बजाय कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर उन्हें टेंडर्स के अमल में शामिल न किया गया तो वो एहतजाज करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे और वज़ीर आला शिकायत सेल तक मामला ले जाएंगे। ज़राए का कहना है कि सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो गई,
जब ठेकेदारों ने दफ्तर के अंदर ही शोर शराबा शुरू कर दिया। इस एहतजाज के बाद मुतल्लिका अफसरान के हाथ पांव फूल गए और बादअज़ा तमाम ठेकेदारों को कमिश्नर ऑफिस बुलाया गया, जहां दोबारा एक मुकाबले की बुनियाद पर टेंडरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक अगर मुबैना तौर पर टेंडर पोलिंग कामयाब हो जाती तो हुकूमत पंजाब को करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। ताहम एहतजाज के बायस तमाम ठेकेदारों को शामिल करना पड़ा, जिससे सरकारी खजाने को फायदा हुआ। ज़रा ये भी बताती हैं कि ई पेड सिस्टम जो शफाफियत के लिए मुतारिफ करवाया गया था, बाज़ अनासर की जानिब से मुबैना तौर पर मखसूस ठेकेदारों को नवाजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि मुतअद्दिद ठेकेदार इस निज़ाम पर भी सवालात उठा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक और बड़ा इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया, जिसमें पंजाब भर में CDR और सिक्योरिटीज के खसूसी ऑडिट का हुक्म जारी किया गया। यह फैसला रावलपिंडी और शेखुपुरा में अरबों रुपए मालियत के मुबैना फ्रॉड सामने आने के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक शेखुपुरा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तकरीबन 25 अरब रुपए मालियत की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, जहां मुबैना तौर पर जाली सिक्योरिटीज और CDRs के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 अरब 63 करोड़ रुपए मालियत के मुबैना फ्रॉड का केस भी सामने आया, जिसमें एक मुलजिम मुबैना तौर पर खुदकशी कर चुका है। इन वाकयात के बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब भर में खसूसी ऑडिट टीमें तश्कील दे दी हैं। ज़राए का कहना है कि ईद उल अज़हा के बाद पंजाब के तमाम अजला में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, हाईवेज, लोकल गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिला कौंसल्स, LDA, MDA और दीगर तरक्याती अदारों में CDRs और सिक्योरिटीज का खसूसी ऑडिट शुरू किया जाएगा। इस खसूसी ऑडिट का मकसद यह जांचना है कि आया तरक्याती मनसूबों में जमा करवाई गई सिक्योरिटीज और बैंक दस्तावेजात हकीकी थी या नहीं। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इतलाआत में कई अजला में बेज़ाब्तियों के शवाहिद सामने आ चुके हैं। मुबसरीन का कहना है कि अगर पंजाब भर में होने वाला ये खसूसी ऑडिट शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया गया तो न सिर्फ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन बेनकाब हो सकती है, बल्कि कई बाअसर अफसरान, ठेकेदारों और सियासी शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाई मुमकिन होगी। दूसरी जानिब अवामी हल्के सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऑडिट रिपोर्ट्स कई साल पहले सामने आ चुकी थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शहरियों का कहना है कि नाकिस तरक्याती मनसूबों की वजह से अवाम आज भी मसाइल का शिकार हैं, जबकि जिम्मेदार अफसरान और ठेकेदार बदस्तूर अहम ओहदों पर मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर जाली रिपोर्ट, सिक्योरिटीज और टेंडरिंग में बेज़ाब्तियों के इल्जाम साबित हो जाते हैं तो उसमें जालसाजी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने और करप्शन के दफात के तहत कार्रवाई हो सकती है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि पंजाब में तरक्याती फंड्स हमेशा से सियासी असर रसूख का मरकज रहे हैं, जहां अक्सर हुकूमतें अपने हिमायत याफ्ता ठेकेदारों और अफसरान को नवाजने के इल्जामात का सामना करती रही हैं। ताहम हालिया इंकशाफात ने एक बार फिर इस निज़ाम की शफाफियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अवामी व समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, एंटी करप्शन, नैब और दीगर तहकीकाती अदारों से मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए ताकि जिम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाया जा सके। दूसरी जानिब इस मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम गुलाम नबी समेत कई अफसरान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। नाजरीन, अब देखना यह होगा कि पंजाब भर में शुरू होने वाला खसूसी ऑडिट वाक़या बड़े किरदारों को बेनकाब करता है या माजी की तरह ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।